हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का CTH एजुकेशन में। आज हम लोग मैथमेटिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं। डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर में ये कॉमन पेपर है, मैथमेटिक्स सभी ब्रांच को पढ़ना है। तो आज मैथमेटिक्स का इंट्रोडक्शन पार्ट है जिसमें हम लोग जानेंगे मैथमेटिक्स के सिलेबस, टोटल कितने यूनिट्स पढ़ना है और किस यूनिट से कितने मार्क्स के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और उसके बाद जब हम लोग स्टार्ट भी करेंगे आज एक चैप्टर, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में सिलेबस को जानते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। तो सिलेबस आप ध्यान से देखेंगे तो सिलेबस में टोटल जो है ना 5 यूनिट्स पढ़ना है। ये आपको कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल को, जबकि 4 ही यूनिट्स पढ़ना है मैकेनिकल और सिविल को। तो वो यूनिट्स हम अभी जो बता रहे हैं यूनिट्स, वो कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल का यूनिट्स 5 यूनिट्स बता रहे हैं। फर्स्ट यूनिट आपका है जिसमें आपको पढ़ना है इंटीग्रेशन और ये आपको इंटीग्रेशन चैप्टर से टोटल 20 मार्क्स के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। 20 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे इंटीग्रेशन से। यूनिट 2 की बात करें तो ये जो है ना आपका जो टॉपिक है ये है डिफरेंशियल इक्वेशन और यहाँ से जो है ना आपको 15 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल 15 मार्क्स के प्रश्न डिफरेंशियल इक्वेशन से आपको पूछे जाएंगे। नेक्स्ट यूनिट 3 की बात करें तो ये है लैप्लेस ट्रांसफॉर्म और यहाँ से जो है ना आपको 14 मार्क्स का जो है ना प्रश्न पूछे जाएंगे। यूनिट 4 है आपका फूरियर सीरीज और यहाँ से ये छोटा यूनिट है इसलिए यहाँ से 7 मार्क्स के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। और लास्ट आपका जो 5 यूनिट होता है ये जो है ना आपका है न्यूमेरिकल मेथड्स और यहाँ से टोटल जो है ना 14 मार्क्स के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। तो ये 5 यूनिट्स ही हैं जो आपको मैथमेटिक्स में कंप्लीट करना है। फर्स्ट इंटीग्रेशन 20 मार्क्स, डिफरेंशियल इक्वेशन 15 मार्क्स, लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन 14 मार्क्स, फूरियर सीरीज 7 मार्क्स से और न्यूमेरिकल मेथड्स 14 मार्क्स से। अब इन टोटल को आप जोड़ेंगे तो देखेंगे कि 70 मार्क्स का जो है ना आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा जो एक्सटर्नल होगा। अब ये जो है ना आपका 5 यूनिट्स आपके माइंड में होना चाहिए कौन कौन से 5 यूनिट हमें पढ़ना है। अब हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे लास्ट यूनिट से, क्योंकि यही एक यूनिट्स हैं जो आपका +2 से डिफरेंट है। ये आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स इसको बुलाता है जिसको डिप्लोमा और इंजीनियरिंग में पढ़ना है। तो हम लोग सबसे पहले कंप्लीट करेंगे न्यूमेरिकल मेथड्स को, उसके बाद जो है ना फिर हम लोग आएंगे इंटीग्रेशन, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन और फिर फूरियर सीरीज को कंप्लीट करेंगे। ये आपका स्टार्ट करने का मकसद क्या है कि ये सबसे आसान और सबसे डिफरेंट है। अभी तक जो पढ़े हैं ये सबको आप थोड़ा मोड़ा देखे होंगे, ठीक है ना, लेकिन ये आपके लिए बिल्कुल नया है। तो इसमें जो क्या है, जो चीज़ नया होता है ना उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट आता है उसको सीखने में। और दूसरी बात यह है कि सबसे आसान चैप्टर भी है इन सभी से, ठीक है ना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं किसको, न्यूमेरिकल मेथड्स को। ओके, न्यूमेरिकल मेथड्स, इसमें जो है ना आपको सबसे पहले इसका जो है ना सिलेबस जान लेना होगा, क्योंकि इसका सिलेबस जो है ना इसमें हम लोगों को 2 चैप्टर पढ़ना है। न्यूमेरिकल मेथड्स में हमें 2 चैप्टर यहाँ पे पढ़ना है। चैप्टर 1 में आपका हो जाएगा सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशन, चैप्टर 1 में आ जाएगा, जिससे 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। और सेकंड हो जाएगा आपका सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। कहीं कहीं आपको लिखा रहेगा सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। सिस्टम कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो है ना आपको एक इक्वेशन नहीं रहेगा बल्कि 3 या 4 इक्वेशन रहेगा और उसमें 3 वेरिएबल्स रहेंगे। तो उसको जो है ना आपको किसी एक पर्टिकुलर मेथड से सोल्व करना है। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो 2 चैप्टर में 2 चीज़ आपको मिल रहा है। यहाँ पे आपको मिल रहा है अलजेब्रिक और यहाँ पे मिल रहा है क्या, साइमल्टेनियस।
तो इस पे ध्यान देंगे। यहाँ से ऑब्जेक्टिव पकड़ में आएगा कि अलजेब्रिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए कौन कौन से हम लोग मेथड्स यूज करते हैं और साइमल्टेनियस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए कौन कौन से मेथड यूज करते हैं। तो इसमें भी आपको 3 मेथड्स यानी कि 3 रूल्स पढ़ना है और यहाँ भी आपको 3 रूल्स पढ़ना है, ठीक है ना, जिससे कि तीनों में से कोई 2 रूल्स एग्जाम में पूछाता है। इसमें से इन तीनों में से कोई 2 रूल्स यानी कि एक क्वेश्चन रहेगा, उसके अथवा में एक दूसरा रूल रहेगा। यहाँ भी एक क्वेश्चन और एक अथवा में, तो 2 रूल्स देंगे। हम लोग 3-3 पढ़ रहे हैं और 2 पूछा जाएगा, इसमें से 2 और उसमें से किसी एक को आपको बनाना होगा। यहाँ भी आपको किसी 2 से पूछा जाएगा, किसी एक को आपको बनाना है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि अलजेब्रिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए कौन कौन से मेथड अवेलेबल हैं आपके सिलेबस में। फर्स्ट है आपका बाइसेक्शन मेथड। बाइसेक्शन मेथड बहुत ही आसान है, बाइसेक्शन मेथड। फिर सेकंड हो जाएगा आपका रेगुला फाल्सी। रेगुला फाल्सी या आप इसको कह सकते हैं फॉल्स पोजीशन, कभी कभी प्रोग्राम में पूछ देता है कि फॉल्स पोजीशन मेथड से सोल्व कीजिए। तो कंफ्यूज नहीं करना है, फॉल्स पोजीशन को ही क्या कहा जाता है, रेगुलर फाल्सी कहा जाता है। एंड थर्ड आपका यूनिट जो होता है ना, थर्ड रूल हो जाएगा आपका न्यूटन रेप्सन मेथड। न्यूटन रेप्सन मेथड। तो ये जो है ना 3 रूल्स जो है ना आपको पढ़ना है अलजेब्रिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए। अलजेब्रिक इक्वेशन हम लोग मैट्रिक इंटर में पढ़े हैं कैसे सोल्व करना है, लेकिन हमें इस मेथड्स का यूज करके सोल्व करना है। ओके, ठीक उसी प्रकार से आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए भी हमारे सिलेबस में 3 मेथड्स पढ़ना है। वैसे तो 5 मेथड्स अवेलेबल हैं, लेकिन 3 मेथड्स हमारे सिलेबस में हैं। उस सिलेबस में पहला आपका है गॉस एलिमिनेशन। गॉस एलिमिनेशन मेथड, ठीक है ना। फर्स्ट हो गया गॉस एलिमिनेशन मेथड। जो सेकंड मेथड हमारे सिलेबस में अवेलेबल है वो है जैकोबी मेथड। जैकोबी मेथड, इसको गॉस जैकोबी भी बोल सकते हैं। एंड थर्ड है आपका सीडल मेथड। सीडल मेथड या गॉस सीडल मेथड भी इसको बोल सकते हैं। तो आप देख रहे हैं ये आपका न्यूमेरिकल मेथड्स में 2 चैप्टर हैं। पहला सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशन एंड दूसरा सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। अलजेब्रिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए आपके पास 3 रूल्स अवेलेबल हैं। बाइसेक्शन से सोल्व कर सकते हैं, रेगुलर फाल्सी से भी सोल्व कर सकते हैं और न्यूटन रेप्सन से भी सोल्व कर सकते हैं। आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन जब मिलेगा, यहाँ पे 3 इक्वेशंस रहेगा, 3 वेरिएबल्स रहेगा और 3 वेरिएबल्स का वैल्यू निकालना होगा, तो वहाँ पे आपको एलिमिनेशन यूज आप कर सकते हैं, जैकोबी मेथड यूज कर सकते हैं या फिर सीडल मेथड जो आपके सिलेबस में अवेलेबल है। अब इसमें जो है ना आपका एक जो मेथड है ये गॉस एलिमिनेशन, ये आपका एग्जैक्ट मेथड है। एग्जैक्ट मेथड, एग्जैक्ट मेथड, जबकि ये दोनों जो है ना आपका अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन करता है। अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन करता है। आप समझ गए होंगे अप्रॉक्सीमेट का मतलब होता है लगभग में, यानी कि यहाँ पे 3 वेरिएबल्स आपको मिलेंगे x, y, z, ठीक है ना, सोल्व करने के लिए। एक ही इक्वेशन को आप तीनों मेथड से सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैकोबी और सीडल से जब आप सोल्व करेंगे तो जो x और y और z का जो वैल्यू आपको मिलेगा वो पॉइंट में मिलेगा और वो एग्जैक्ट वैल्यू x, y, z का नहीं होगा, यानी कि अप्रॉक्सीमेट यानी कि लगभग में वैल्यू आएगा। जबकि यहाँ पे जो गॉस एलिमिनेशन है तो ये क्या होगा, आपको एग्जैक्ट सॉल्यूशन देगा, यानी कि x, y और z का जो वैल्यू मिलेगा वो एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगा। तो वो x, y, z इसमें जो इक्वेशन आपको रहेगा उसको सेटिस्फाई करेगा। तो ऑब्जेक्टिव में आप देख सकते हैं कि एग्जैक्ट सॉल्यूशन के लिए आपको गॉस एलिमिनेशन है, जबकि अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन के लिए जैकोबी और सीडल मेथड है। और ये हमारे 3 अलजेब्रिक के लिए और 3 साइमल्टेनियस सॉल्यूशन के लिए। ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया थ्योरी का, ठीक है ना, जहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि किसके लिए हम कौन सा मेथड यूज करेंगे और किस प्रकार से यूज करेंगे, ठीक है। तो ये इसका इंट्रोडक्शन पार्ट्स हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में, चूँकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा, तो नेक्स्ट क्लास में जो है ना हम लोग शुरू करेंगे यहाँ से बाइसेक्शन मेथड पढ़ेंगे,
फिर रेगुलर फॉल्स पढ़ेंगे, न्यूटन रेफसन पढ़ेंगे, तो ये अलजेब्रिक हमारा सोल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग साइमल्टेनियस इक्वेशन को देखेंगे, और साइमल्टेनियस में हम लोग देखेंगे गॉस एलिमिनेशन, ये कंप्लीट करेंगे, इसका प्रैक्टिस करेंगे। फिर जैकोबी देखेंगे, इसका भी प्रैक्टिस करेंगे 3-4 क्वेश्चन का। और फिर स्टीडल मेथड, और ये 3 और 3 6 मेथड जब हम लोग कंप्लीट करेंगे, तब जो है ना जो SBT का जो क्वेश्चन पूछा गया है अब तक का, उसका जो है हम लोग एक बार प्रैक्टिस करेंगे और उसका सोल्यूशन करेंगे। यदि आप मैथमेटिक्स का क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो ओनली 499 लगभग में 500 रुपये दे करके आप मैथमेटिक्स का क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स का क्लास स्टार्ट हो रहा है और लाइव क्लास करवाया जाएगा, और साथ में आपको वीडियो भी प्रोवाइड किया जाएगा यूट्यूब के माध्यम से, और लाइव क्लास भी करवाया जाएगा।